एपिसोड 205 द एप किंग। जिराज राहत की सांस लेता है। फिर निया भी कोई शिकायत या कोई प्रश्न नहीं पूछती। वो नहीं चाहता था कि निया को पता चले कि आदमी अपने आप को कैसे हाइड्रेटेड रखते हैं। घर पर जो पानी था वो निया बारिश के मौसम तक भी नहीं चला सकती है। जिराज तो एक घूंट भी नहीं पी सकता है। जब वो वापस आता है तो उसे सुनाई देता है कि कई फीमेल्स अपने घरों में बहुत गुस्सा करते हैं। उसे लगता है कि उनके आदमियों की पोल खुल गई थी। जिराज ने बिल्कुल सही कहा था। उसी दिन एप किंग सूचना भिजवा देता है कि वो लोग बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। मौसम कैसा भी हो, निया उस बात को माने या ना माने, फिर भी सभी पशु मानव, जिसमें जिराज और करणवीर भी था, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एप किंग का किले का टॉप बाकी किलों से अलग था। एप किंग अपने किले की छत पर बैठा था। वो जरा भी नहीं हिल रहा था। ये काम 3 दिन और 3 रात तक चला। दोपहर में निया अपने किले की 6ठी मंजिल की रेलिंग पर लटककर काफी देर से उसकी तरफ देख रही थी। इतनी देर हो गई थी लेकिन एप किंग 1 इंच भी नहीं हिला था। निया उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है। क्या ये सच में बारिश ले आएगा? निया आसमान की तरफ देखती है। दोपहर में सूर्य इतना तेज था कि कोई भी उसे सीधे नहीं देख सकता है। सूर्य की तेज किरण की वजह से निया को अपनी आंखें वहां से हटानी ही पड़ी। 1 मिनट, वो क्या था? निया फिर अपना सर ऊपर उठाकर देखती है। एक काला बादल उनकी तरफ आ रहा था। ओह, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये एप किंग की प्रार्थना का असर है? पीछे से आवाज आती है। ये तो समुद्र से उठा है। ये नागाल की आवाज थी। निया पलटती है तो नागाल आसमान की तरफ देख रहा था। वो अपने सूखे होठों को चाटता है। उसकी इच्छा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। निया उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो बादल पास में आता है वैसे ही आसमान में अंधेरा होने लगता है और तापमान भी नीचे गिरने लगता है। सभी पशु मानव बाहर निकलते हैं, फिर अपने पशु मानव रूप में आकर चिल्लाने लगते हैं। उनकी गर्जना में उनकी एप किंग के प्रति इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। अब निया को दिखाई दे गया था कि पशु मानवों का एप किंग की तरफ कितना प्यार है। अगर सच में ये बादल एप किंग की वजह से आए हैं तब तो उनकी ताकत को इतना सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्हें तो भगवान मान लेना चाहिए। एप किंग धीरे से खड़ा होता है। वैसे तो वो लड़खड़ा रहा था लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमकीली थीं। फिर वो अपना मुंह ऊपर करके आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो सीधा भगवान से बात कर रहा हो। वो देखकर निया घबरा जाती है। फिर वो एप किंग की तरफ देखती है और मन में प्रार्थना करने लगती है। सभी पशु मानव चुप हो गए थे। सड़क पर सभी पशु मानव आ चुके थे। लगभग 10,000 थे। उसके बावजूद वहां शांति थी। बस जो सुनाई दे रही थी वो थी उनकी घबराई हुई सांसों की आवाज। सभी का ध्यान एप किंग और उस बादल की तरफ था, लेकिन एप किंग के सर से जो मेंटल एनर्जी बादल की तरफ जा रही थी उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था। एप किंग ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये एक बादल मिला था। वो अपनी सारी ताकत लगाकर जिस दिशा में बादल जा रहा था उसे मोड़ देते हैं ताकि वो सही दिशा में जाए। वो बादल को हिलाना चाहता था, लेकिन एक 2 स्ट्राइप पशु मानव होने के नाते ये खतरनाक हो सकता था। वो पहले से ही थक चुका था। अचानक उसका और बादल का संपर्क टूट जाता है। उसके घुटने काम नहीं देते हैं और वो गिर पड़ता है। नीचे से 1000 से भी ज्यादा पशु मानव चिल्लाने लगते हैं। उनके दहाड़ने से जो आवाज आती है उससे हवा में वाइब्रेशन होने लगता है। वो काला बादल अभी भी चल रहा था। पशुनगर में फिर बिजली चमकती है। फिर बादलों में 7 रंग का इंद्रधनुष दिखाई देता है। निया भी दूसरों की तरह दुखी थी। इस बादल को दूर मत जाने देना। नागाल अपनी जबान निकालता है। निया उससे कुछ पूछने ही वाली होती है, तभी अचानक उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरती है। निया अपना मुंह साफ करने जाती है, लेकिन उसके मुंह पर कुछ नहीं था। तभी निया को एक आइडिया आता है। ये बारिश तो आवाज की वाइब्रेशन की वजह से हुई है। फिर निया को एक नेचर डॉक्यूमेंट्री याद आती है जो उसने अपने घर पर देखी थी, जिसमें एक अलग ही टोपोलॉजी वाली जगह बताई थी। उसे अभी भी याद है कि वो जगह ऊंची जगह पर थी और उसके चारों तरफ पहाड़ थे। वो पूरी जगह एक लाउड स्पीकर की तरह लग रही थी। उस जगह में जादुई चीज ये थी कि अगर वहां बीच में खड़े होकर कोई चिल्लाने लगता है तो वहां बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन फिर जब आवाज बंद हो जाती है तो बारिश भी रुक जाती है। बिल्कुल ये एक असाधारण तमाशा था जो कि वहां की भौगोलिक स्थिति और एयर करंट के मूवमेंट की वजह से था। लेकिन उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। उन्हें एक बड़ा बादल बुलाने के लिए सिर्फ एक लाउड स्पीकर चाहिए था।
पशु नगर में पशु मानवों की चिल्लाने पर उसे लगता है कि यही आइडिया हो सकता है। बादल बहुत तेजी से इकट्ठा हो रहे थे। निया नागाल का हाथ पकड़कर चिंतित होकर बोलती है, क्या तुम इस शेप की जगह ढूंढ सकते हो? पहाड़ एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, जितने वो पास में होंगे उतना अच्छा होगा। निया अपने हाथ से लाउडस्पीकर का इशारा करती है और आगे बोलती है, बादल के रास्ते पर ढूंढो, मेरे पास बारिश करवाने का रास्ता है। नागाल बादल की तरफ से नजर हटाकर निया को देखता है और बोलता है, मैं जाकर ढूंढता हूँ। उनके पास एक साफ और तेज चील की आवाज सुनाई देती है। निया और नागाल एक साथ ऊपर देखते हैं। उन्हें छत से वो चील नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। एक हिस्स के साथ नागाल के अंदर उसे मारने की इच्छा हो जाती है। फिर वो अपनी पूंछ ऊपर उठाता है और जब उसे साफ दिखाई देता है कि क्या हो रहा है तो वो शांत हो जाता है। जब नागाल मूव करने के लिए तैयार होता है तभी अबीर इंसान बन जाता है जो उड़ नहीं सकता। वो छत पर हाथ टिकाकर छठी मंजिल पर जाने लगता है और रास्ते में नागाल के हमले से भी बचता है। अबीर बोलता है, वो तेज होगा अगर मैं जाऊंगा तो। दूसरे पशु मानवों के मुकाबले अबीर का मुंह ज्यादा सूख रहा था। उसके होंठ भी फटे हुए थे और जब वो बोल रहा था तो भी उसका पूरा मुंह नहीं खुल रहा था। वैसे उसका चेस्ट अभी भी बेढंगे तरीके से मस्कुलर था और उसकी स्किन भी सूर्य की गर्मी को रोकती है। निया आश्चर्य से पूछती है, अबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नागाल उसका जवाब एक पक्षी के नेस्ट को अपनी पूंछ से तोड़ कर देता है। वो नेस्ट घास और पेड़ की शाखा से मिलकर बना था। नागाल रेंगता हुआ छत से नीचे आता है। अगर अबीर अचानक से उनके सामने नहीं आता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी छत पर कोई रहता है। अबीर 10 कदम पीछे हो जाता है। नागाल उसको गुस्से से देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। निया को उसकी तेज नजर से कुछ पीली चीज का ढेर दिखाई देता है। वो उत्सुकता से नीचे देखती है। उसकी नजर नीचे ही जम जाती है। निया अपनी आंखें चौड़ी करके बोलती है, तुम यहाँ अकेले रहते हो? उसे याद आता है कि जब शिल्पा के आदमी उसके ऊपर हमला करते थे तब एक चील एप किंग के किले से निकली थी। उसके बाद थोड़ी देर में अबीर आ गया था। क्या ये हो सकता है कि वो ऊंचाई से निया पर नजर रखता हो और सूखे के समय में भी वो निया के घर के ऊपर ही रहता था? उसका सोचना बहुत ही कठिन था। निया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो निया के लिए कुछ करे। अबीर की आंखों में शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। फिर वो शांति से जवाब देता है, हाँ। निया सोचती है कि अबीर ने जो किया वो एप किंग की मूर्ति की तरह बैठने से भी ज्यादा अच्छा था। फिर अबीर बोलता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। फिर वो अपने कंधे हिलाता है और वो पंख बन जाता है। फिर उड़ने के बाद वो पूरी चील में बदल जाता है। निया चिल्लाकर बोलती है, हम तुम्हारी गुड न्यूज का इंतजार करेंगे। अबीर उसको पलट कर देखता है और फिर बादलों का पीछा करते हुए आगे निकल जाता है।